हरिद्वार दौरे पर रहे राज्यपाल गुरमीत सिंह आयुर्वेद विश्वविद्यालय में एडवांसमेंट इन पंचकर्म कार्यशाला में की शिरकत, युवाओं को दिया जोश और पैशन से काम करने का संदेश। पेपर लीक मामले पर पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने धामी सरकार को घेरा, नकल माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। 3 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी कांग्रेस। हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ी के पास पहुंची वैज्ञानिकों की टीम, लैंडस्लाइड जोन का एनडीएमए ने किया निरीक्षण, भूस्खलन रोकथाम के लिए शॉर्ट टर्म कार्य शुरू। नैनीताल के पीपल पड़ाव में लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद, काट डाले सागौन के 14 पेड़, वन विभाग बेखबर, रेंज अधिकारी का फोन कवरेज एरिया से बाहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड, मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। सोमवार को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आयोजित एडवांसमेंट इन पंचकर्म कार्यशाला में शिरकत की। इस कार्यशाला में प्रदेश भर से छात्र और शोधार्थियों ने भाग लिया। राज्यपाल ने कहा कि आयुर्वेद आज के समय की जरूरत बन चुका है और इससे असाध्य रोगों का इलाज भी संभव है। और युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवा दुनिया से अलग हैं और अगर उनके जोश और पैशन को अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए तो देश की तरक्की में बड़ी भूमिका भी निभा सकते हैं। और उन्होंने विश्वास जताया कि संघर्षों से सकारात्मक क्रांति निकलती है और उत्तराखंड के युवा आने वाले समय में अर्थव्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप सबको जय हिंद। आज बहुत ही अच्छा लगा, सौभाग्य की बात है कि आज उत्तराखंड में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने रिसेंट डेवलपमेंट्स इन पंचकर्मा 2025 का 2 दिन का इंटरनेशनल प्रोग्राम किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस सेमिनार के अंदर में हम करना क्या चाहते हैं, हमारे संकल्प क्या हैं और पूरी मानवता और पूरी दुनिया हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, इसके बारे में बात। तराई क्षेत्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की पीपल पड़ाव रेंज एक बार फिर से चर्चा में है, जहां पर आए दिन पेड़ों की अवैध कटाई का काम जारी है। तो वहीं मामले को लेकर वन विभाग की चुप्पी से माफियाओं के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं और रेंज के प्लाट नंबर 40 में लकड़ी माफियाओं ने धड़ल्ले से 14 सागौन के पेड़ काट डाले, जिसकी भनक तक वन विभाग को नहीं लगी। और काटे गए पेड़ों की गोलाई 4 से 6 फीट तक की बताई जा रही है, जिसके बाद में रेंज अधिकारी पूरन चंद जोशी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन कवरेज एरिया से बाहर आया। इधर तराई केंद्रीय वन प्रभाग के डीएफओ से भी संपर्क किया गया, जिस पर डीएफओ उमेश चंद तिवारी ने कहा कि पीपल पड़ाव रेंज में 14 सागौन पेड़ काटने की सूचना मिली और वन विभाग ने काटे गए सभी पेड़ों की लकड़ी को बरामद कर लिया और इसमें शामिल अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए फिलहाल टीमें दबिश दे रही हैं और इस मामले में अगर किसी विभागीय अधिकारी की मिलीभगत पाई गई तो उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वहाँ से 2 दिन पहले 15 पेड़ रुके हैं और वो जो पेड़ है उसका सारा माल मौके पर है, उसका आप मौके पर समय से पहुँच गया। जो घटना है उसको देख के लगता है कि उसका उद्देश्य चोरी उतना नहीं है जितना कि विभाग को परेशान करना या वहाँ के बनकर्मियों का मनोरंजन करना था। तो विभाग ने समय रहते उस पर कार्रवाई की है, सारा माल मौके पर बरामद है। उसके अलावा जो अपराधी हैं उनके खिलाफ भी उनकी पहचान करके कार्रवाई। अब खबर हरिद्वार से है, जहां एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के टिब्बड़ी इलाके में एक युवक ने वीडियो कॉल पर मंगेतर से बात करते हुए लाइव सुसाइड कर लिया। मृतक की पहचान तो हरिद्वार से खबर आपको बता दें, जहां पर एक दिल दहला देने वाली
खबर सामने आई कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के टिब्बड़ी इलाके में एक युवक ने वीडियो कॉल पर मंगेतर से बातचीत करते हुए लाइव सुसाइड कर लिया। मृतक की पहचान नवीन के रूप में हुई, जो कि सिडकुर स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत था और जानकारी के अनुसार नवीन की 3 साल पहले सगाई हुई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से रिश्तों में खटास चल रही थी और घटना के समय नवीन अपनी मंगेतर से वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहा था और उसी दौरान उसने फंदा लगा करके आत्महत्या कर लिया। मामले में सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि वीडियो में मंगेतर उसे रोकती हुई नजर भी नहीं आती और अब यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। हालांकि इंडिया अहेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित हुई, जहां कुल 89 शिकायतें दर्ज की गई। जमीन कब्जा मुक्त कराने, राशन कार्ड, सड़क मरम्मत, पेंशन, बिजली पानी और बरसात के बाद नालियों की सफाई जैसी समस्याओं पर डीएम ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि कुछ मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया। जो अधिकारी जनता दरबार में अनुपस्थित पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। और एक स्कूल से जुड़ी शिकायत में ड्रेस के नाम पर वसूली के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच के आदेश शिक्षा विभाग को दिए गए। आई हैं मुख्यतः जो है वो कुछ जमीन से लेके हैं, कुछ पानी को लेके हैं, कुछ किसी के बिजली के इश्यूज हैं, रोड पे गड्ढे भरान को हैं। उसके अलावा चूंकि अभी जैसे बारिश हमारी समाप्त हो चुकी है, उसमें कुछ शिकायतें नाली सफाई को लेके और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें भी सफाई को लेकर समस्याएं आएंगी। उसमें सभी संबंधित अधिकारियों को हम लोगों को निर्देश कर दिया गया है कि जो शिकायतें आई हैं उसको तत्काल जो है उसका निराकरण करें और कोशिश करें जो शिकायत करता है उनको भी उस निराकरण के बारे में। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर के कांग्रेस 3 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने धामी सरकार पर नकल माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच से बच रही है और उन्होंने हाकम सिंह प्रकरण में अब तक कोई सजा नहीं होने पर भी सवाल खड़े किए। देखिए, कांग्रेस पार्टी 3 तारीख को अक्टूबर को पेपर लीक के मामले में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। हमारा तो सीधा आरोप है, मेरा आरोप है कि धामी सरकार और धामी मुख्यमंत्री इस प्रदेश के नकल माफिया को संरक्षण दिए हुए है। नहीं तो जब पूरे बेरोजगार लोग राज्य के विभिन्न शहरों में और देहरादून में पिछले लंबे समय से धरने पर दिए हुए हैं, मार्च निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तमाम प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी सब ने उनकी मांग का समर्थन। पानी में यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे युवा भूपेंद्र कोरंगा को पुलिस ने जबरन हटा दिया, जिससे मौके पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान कई नेपाली महिलाओं के कपड़े फाड़े जाने और कुछ महिलाओं को गंभीर चोटें आने का भी आरोप है और सभी घायल महिलाओं ने मेडिकल करवा लिया और अब पुलिस प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रही हैं। भूपेंद्र कोरंगा ने अब आमरण अनशन की घोषणा कर दी है और कहा कि ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई होगी। अब खबर हरिद्वार से है, जहां बरसात के बाद हुए भूस्खलन की घटनाओं को लेकर के एनडीएमए की ओर से पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट कराया जा रहा है और इसी कड़ी में वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों की टीम ने मनसा देवी पहाड़ी, हिल बाईपास, रेलवे टनल के पास लैंडस्लाइड जोन का निरीक्षण किया। टीम में भूवैज्ञानिक, एसडीएमए, राजाजी टाइगर रिजर्व, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि शॉर्ट टर्म रोकथाम कार्य शुरू कर दिया गया है और साथ ही लैंडस्लाइड से पर्यटन, रोजगार और ढांचे को हुई क्षति की रिपोर्ट बना करके सरकार को सौंपी जाएगी ताकि आगे की योजना बनाई जा सके। हमारी कमेटी आई है जिसका नाम है नीड असेसमेंट, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। तो हम जो भी नुकसान हुआ उसका
मूल्यांकन करके अब उसको कैसे रोका जा सकता है, तो उसके लिए जो तकनीक लगानी है स्ट्रेंथनिंग की, वो उसके ऊपर असेसमेंट कर रहे हैं और उसकी पूरा DPR बनाकर हम इसकी रिपोर्ट NDMA को दी जाएगी। और ये अभी हमने यहाँ पे अभी हम हरिद्वार ज़िले में है, इसकी तरह से हमने हर ज़िले, उत्तरकाशी और टिहरी, देहरादून, ये ज़िले किए हैं और बाकी के भी ज़िले कंप्लीट करके ये दे देंगे। ताकि बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है कि जो हमें जो भी अब रिकवरी फेज़ में हमको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसका आंकलन किया जाए। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है और महासप्तमी के पावन अवसर पर देशभर में भक्त विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि मां कालरात्रि की आराधना से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। और आज के दिन मां को काले या नीले रंग के वस्त्र, इत्र, गुड़ या फिर नारियल का भोग अर्पित किया जाता है। और वहीं हरिद्वार सहित तमाम मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिरों में जय माता दी के जयकारे गूंजते रहे। नैनीताल के लालकुआं में कांग्रेस नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल ने केंद्र सरकार के हाल ही में किए गए GST दरों में कटौती को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गंगाजल, दवाइयों, दूध, दही और पनीर जैसी जरूरी चीजों पर GST लगा करके जनता की जेब पर पहले बोझ डाला और अब चुनावी फायदे के लिए दरें घटा करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हल्दूचौड़ स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता में दुर्गापाल ने कहा कि ये कदम बेरोजगारी, पेपर लीक और वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। और उन्होंने मांग की कि सरकार पिछले 8 वर्षों में जनता से वसूले गए टैक्स का हिसाब दे। और साथ ही कहा कि GST में सबसे अधिक व्यापारी वर्ग, छोटे व्यवसायी, आम उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं और अब सरकार इसे उपलब्धि बता करके प्रचार में लगी हुई है, जो कि महज चुनावी जुमला है। देखिए उस उत्सव का क्या औचित्य है, एक बात बताओ। ये पहले आपने वसूल लिया, अब आप छूट देने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो अजीब सी सरकार की पॉलिसी है कि पहले आप वसूल लो, फिर कहो छूट दे दो और फिर ये भी कहो कि उत्सव मनाओ। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी जी 2018 से कह रहे हैं कि GST रिफॉर्म होना चाहिए, तो आज तुम कर रहे हो इतना 50 लाख करोड़ रुपया आप वसूल के, अब कह रहे हो कि आप हमने GST में छूट दे दी और अब आप ऊपर से कह रहे हो उत्सव भी। हरिद्वार में रुड़की के धनौरी क्षेत्र में स्थित महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस कॉलेज में एक गुलदार ने दहशत फैला दी। कॉलेज में गुलदार ने शीशे का गेट तोड़ दिया, जिसका पूरा वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया। और गुलदार के हमले को लेकर वहां मौजूद चौकीदार ने फौरन एक कमरे में घुसकर अपनी जान बचाई। गुलदार काफी देर तक कॉलेज परिसर में घूमता रहा और इधर कॉलेज प्रबंधक ने इस घटना को लेकर के विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कॉलेज परिसर में लंबे समय से गुलदार देखे जा रहे हैं और इसकी जानकारी समय समय पर वन विभाग की टीम को दी जा चुकी है, लेकिन अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। विभाग को किसी बड़े हादसे का शायद इंतजार है, जिसकी वजह से गुलदार को पकड़ने के लिए अब तक पिंजरा नहीं लगाया गया है।